कैथल के लघु सचिवालय में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए परिवहन मंत्री ने 28 शिकायतें सुनी, जिसमें से 8 शिकायतें पुरानी और 20 शिकायतें नई शामिल हैं। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि हरियाणा में कहीं भी गैर कानूनी तरीके से अगर कोई अस्पताल चल रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, दवाई ठीक नहीं है या कोई हॉस्पिटल अनियमितता बरता रहा है, तो उसके खिलाफ हरियाणा सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही है। सरकारी और पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार इसके प्रति सजग है। जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उन पर कार्रवाई होगी, और जो लोग इस तरह के अवैध कब्जे कर उन पर शराब के ठेके या हाथे खोल लेते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है और सरकारी कर को भी चूना लगता है, उन्होंने कितना सरकारी टैक्स चोरी किया है, उन पर भी कार्रवाई होगी। पत्रकारों के प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि सड़कें जो लंबे समय से टूटी हुई हैं, कोविड-19 में पैसों की कमी के कारण काम रुका हुआ था, चाहे वह गांव की सड़क हो या शहर की हो या हाईवे की, सब पर अब काम जल्द शुरू हो जाएगा और जल्द ही सड़कें बन जाएंगी। हरियाणा रोडवेज की बसों में बोलते उन्होंने कहा कि पहले 4500 बसों का बेड़ा था, जिसे अब 5300 बसों का बेड़ा बना दिया गया है और 2023 तक जल्द ही हर तरह की बसों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी प्राइवेट बस अगर बिना परमिट के चलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वह सरकार को टैक्स का चूना लगा रहा है। बिना परमिट के कोई बस को चलने नहीं दिया जाएगा। बसों में बाहर के पेट्रोल पंप से डीजल लेने के बारे में उन्होंने कहा कि रोडवेज में डीजल हमें महंगा पड़ता था, बाहर से हमें सस्ता पड़ता है, इसलिए हमने प्रदेश के हित में फैसला लिया है कि बसों में डीजल बाहर के पेट्रोल पंपों से भरवाया जा रहा है। नई बसों को शामिल करने का सिलसिला जारी है। रोडवेज डिपो को 40 नई बसें दी जाएंगी, इस पर काम चल रहा है। आज गिरवेस में 28 शिकायत रखी थी, 8 पुरानी है, 20 नई, और पुरानियों में से 7 का हल निकला है, 1 बाकी है, और 20 में से हमने 16 की हैं और बाकी पेंडिंग है 4। तो मान के चलिए कि 5 बैलेंस है और उनका निपटारा किया। सरकारी हॉस्पिटल को संबंध करने के आदेश आए, तो सरकारी हॉस्पिटल का प्राइवेट सर, उसके क्या आदेश किया सर? अवैध चल रहा है नहीं, जो इस तरह के उसका नहीं, जो भी इस तरह के अवैध कोई हॉस्पिटल है जिससे जान माल का खतरा हो, जिससे हानि पहुंची हो और वो किसी के लिए हित में नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल हो जो दवाई जिन पे लाइसेंस ना हो, जिन पे डिग्री ना हो। और हरियाणा में कहीं भी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा इस तरह से कोई भी हॉस्पिटल है जिन पे डिग्री नहीं है, दवाई नहीं है, जिससे लोगों की जान बन जाती है, ऐसे को कार्रवाई करें। सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर काफी ज्यादा शिकायतें जो मिल रही है, और मुझे सबसे बड़ी आज इस गिरवेस में जितनी भी सीएम विंडो की थी और सबसे ज्यादा जमीनों के कब्जे की शिकायतें थी, और कब्जों के प्रति सभी को, हम सबको जो कब्जे हैं और कब्जे को हमें सबको खाली करना चाहिए। कब्जे से सरकारी जमीनों पर कब्जा है, आम लोगों को परेशानी है और आम लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो शराब के ठेके हैं, हाथे चलते हैं, इससे लोगों को परेशानी होती है और वो सरकार को चूना भी लगाते हैं, तो जो रेवेन्यू मिलता है, कॉमर्शियल रेवेन्यू मिलता है, वो भी नहीं दे पाते और सालों साल निकाल जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी इंक्वायरी करेंगे। जिस तरह के हाथे हैं, शराब के ठेके हैं, उन्होंने कितना रेवेन्यू सरकार को देने का कार्य था, जो सरकार की जमीन कैंसर की सड़कों की हालत बहुत खराब है, जिसमें पीछे एक मृत्यु भी बच्चे की होगी। सर, विधायक ईश्वर सिंह भी मीडिया के सामने आके अपना जो दुख है वो उन्होंने उजागर किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे?